मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत। नौजवान है मोदी जी, देखिए तब 50 इंच थे, अब 56 को वो अपनी क्षमता से जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। और मैं ये किसके पैसे से स्टेट डिपार्टमेंट में गए थे? ये अमेरिका ने पैसा दिया था क्या? ये एजेंट हैं? बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इसीलिए राहुल गांधी भारत से, संविधान से, नागरिकों से गद्दारी कर रहे हैं। क्या ये उस वक्त से ट्रेनिंग लेने गए थे कि कैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार को? अब 11 साल होने आए हैं। यह स्थिरता कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं है क्योंकि उनको दलाली की और रिश्वत लेने की आदत पड़ गई थी। बिना बुलाए जाते हैं, पहली बात तो अनइनवाइटेड जाते हैं। जब शपथ थी तब बुलाया नहीं गया उनको, फिर भी गए। अब क्यों गए वो तो आप लोग कोई पत्रकारिता करिए, इन्वेस्टिगेटिव, तो मालूम पड़ेगा कि क्यों गए। लेकिन वहां जाकर मंच पर साथ में खड़े होकर ट्रंप साहब कहते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। सीधा अपमान, सीधा धमकी। ये खिसियाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। या तो समझ में नहीं आया क्या बोले, हमें नहीं मालूम क्यों खिसिया रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने लायक तो कोई बात ही नहीं थी। रेसिप्रोकल टैरिफ, ये देखिए मोदी साहब घूम रहे हैं विदेशों में। ये किसके पैसे से स्टेट डिपार्टमेंट में गए थे? ये अमेरिका ने पैसा दिया था क्या? ये एजेंट हैं? क्या ये उस वक्त से ट्रेनिंग लेने गए थे कि कैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार को अस्थिर करना है, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना है? ये आपको सामने फोटोएं दिख रही हैं, देखिए लगातार। ये नौजवान है मोदी जी, देखिए तब 50 इंच थे, अब 56 इंच हो गए, देखिए। तो हम बार बार इनसे पूछना चाहते हैं कि आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब। उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर दो थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। दो ट्रांसलेटर थे। मुस्कुराइए मत, वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जिन F-35 विमानों को खुद वहां के अदानी, अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि यह कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। यह हुआ अमेरिका में, और हमें आकर कहते हैं कि हम यूएसएड से पैसा लेके इन्हें अस्थिर करते हैं। आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर कर कर आए हैं, उसका जवाब कौन देगा? तमाम देश प्रेमी पत्रकारों ने, कई संगठनों ने यह बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं, ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं, और हस्तक्षेप ये सोच के करती हैं कि कैसे देश का गौरव, विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। तो सबसे पहले तो चिंताजनक ये क्यों है, मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इंडिया is an independent sovereign nation. संप्रभुता भारत की हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी? और यह और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। इट इज वरीसम दैट लीडर ऑफ ऑपोजिशन, द पार्टी इन ऑपोजिशन, द कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी, who have taken oath under the constitution to preserve
the integrity and sovereignty of our country, are indulging in anti-India activities and activating and acting as a stimulus for anti-India forces to interfere in the pure and pristine electoral process of our country. बड़ी लाजमी सी बात है, ऐसा वो क्यों करते हैं? सबसे पहला कारण यह है कि मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। दूसरा, भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है कैसे एक मजबूत, सशक्त, अटल नेतृत्व भारत को मिला है। यह राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इसीलिए राहुल गांधी भारत से, संविधान से, नागरिकों से गद्दारी कर रहे हैं, और अभी मैं आपको इसका प्रमाण आगे और दूंगा। तीसरी बात, जो स्थिरता भारत में हमने देखी है पिछले लगभग अब 11 साल होने आए हैं, यह स्थिरता कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं है, क्योंकि उनको दलाली की और रिश्वत लेने की आदत पड़ गई थी, जिसका प्रमाण मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो अगर कोई यह समझता है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं, नहीं, आज उन्हें नफरत है हर उस नागरिक से जो अपना वोट डालकर एक मजबूत सरकार चुनता है। They are not only after Shri Narendra Modi ji, they want to destroy the democracy of our country, because India today, under the leadership of Shri Narendra Modi ji, has become a global leader. And this is what Rahul Gandhi cannot tolerate and digest. Now, very importantly, जब श्री डोनाल्ड ट्रंप जी का यह वक्तव्य आया, 21 मिलियन यूएस डॉलर्स ये दिए गए क्योंकि भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके मोदी जी को हटाना था। तो कुछ ऐसे अखबार हैं, मीडिया वाले हैं, जो कि इस पे लीपापोती करके कवर अप करने लगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी यहां बनती है कि सबसे पहले तो हम बताएं कि सही तथ्य क्या है। सबसे पहले देखिए, एक ट्वीट है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कह दिया तो उनसे बेहतर जानकारी तो किसी को हो नहीं सकती, पहली बात। दूसरी, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है गांधी परिवार के चाटुकार भ्रम की राजनीति करने में बहुत आगे हैं और फैला रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको, और जिसमें क्या लिखा है, तमाम ऐसी संस्थाएं और देश जहां पे हस्तक्षेप हुआ, और उसमें एक लाइन लिखी है, इंक्लूडिंग 22 million US dollars for inclusive and participatory political process in Moldova, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन दूसरा, and 21 million US dollars for voter turnout in India. It's a verified handle जो गवर्नमेंट एजेंसियों को मिलता है एक्स पे। 21 मिलियन US डॉलर्स ये वहां की जो मिनिस्ट्री है वो कह रही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति और उनका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE, दोनों ये बात कह रहा है। क्या इसका उत्तर कोई देगा?
अब जो बात आती है, ये तो इसलिए प्रमाण दिया कि जब हम अपनी बात आगे बढ़ाएं तो जो सवाल हम पूछने जा रहे हैं, और मुझे पता है कि राहुल गांधी में इतना दमखम नहीं है कि वो इसका उत्तर दे दे, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे और तथ्यों के आधार पर करेंगे। एक बात और मैं उजागर कर दूं, एक रिपोर्ट और आई है कि जो फैक्ट चेकर्स हैं, फैक्ट चेकर्स, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स, जिनके तार जुड़ते हैं गांधी परिवार से, उनका काम फैक्ट चेकिंग नहीं है। उनका काम केवल और केवल जो झूठ राहुल गांधी बोले उसको सत्य बता के और आगे बढ़ाना है। तो इनकी भी फंडिंग हो रही है, और इसीलिए आज सुबह से ये गांधी परिवार के फैक्ट चेकर्स बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं बताने में कि भाई ये जो 21 मिलियन यूएस डॉलर्स है इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आता हूं उस पार्ट पे जो गंभीर सवाल हैं, जो ये साबित करते हैं कि राहुल गांधी देश से गद्दारी करते हैं, और उनकी चुप्पी केवल एक निष्कर्ष तक पहुंचाती है, और वो निष्कर्ष है कि राहुल गांधी ने कसम संविधान की चाहे ली हो, लेकिन मन ही मन वो कसम ले चुके हैं, ठान चुके हैं कि भारत को कमजोर करना है, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। सबसे पहले इस पूरे प्रकरण में भी जो नाम सामने आ रहा है वो नाम आ रहा है जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस, फिर से, मतलब मैं अगर कहूं गांधी और सोरेस, गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है, और ये इसलिए उठा रहा हूं कि शर्म नहीं आती इन लोगों को। जॉर्ज सोरेस को भारत का ठेका देना चाहते हो तुमसे सवाल पूछा कि भाई ये जॉर्ज सोरेस अंकल कौन है, राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन हां, राहुल गांधी, पहली तस्वीर देखिए, इलान ओमर, ये तस्वीर देखिए, जिसको जिसको भारत से नफरत है, राहुल गांधी को उससे बहुत मोहब्बत है। ये इलान ओमर से मिले थे जब ये विदेशी धरती पे थे,